Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is physical properties of alkenes. सबसे पहले हम अल्कीन्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते चलें, उसके बाद मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आता हूँ, फिर इसकी केमिकल रिएक्टिविटी पे हम बात करते हैं। एक्चुअली जो हमारे पास अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स को अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, alkenes are also known as olefins। जैसे हम अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं और जो हमारे पास अल्कीन्स हैं these are called olefins। हम इन्हें olefins क्यों कहते हैं? Actually these alkenes are used for oil forming। ऑयल फॉर्मिंग में हम अल्कीन्स को यूज करते हैं, ऑयल की प्रिपरेशन में हम अल्कीन को यूज करते हैं। सो दीज आर नेम्ड एज ओलिफिन्स। फिर क्वेश्चन ये आता है कि ऑयल फॉर्मिंग कैसे, ऑयल फॉर्मिंग हम किस तरह लेते हैं? इसमें होता ये है कि हम अल्कीन्स लेते हैं और अल्कीन्स का हैलोजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। जैसे हैलोजन से रिएक्शन होता है तो हमारे पास ऑयल जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, ऑयल इज फॉर्म्ड। ये हमारे पास ओवरऑल स्केच होता है कि व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद हैलोजेंस द रिजल्टेंट प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड्स हो सकते हैं, डायहैलो अल्केन्स हो सकते हैं। सिंपल हम ये कह सकते हैं दीज आर हैलो अल्केन्स। और ये जो हैलो अल्केन्स हमारे पास फॉर्मेशन होती है ये ऑयली नेचर के होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें ऑयल फॉर्मेशन कहते हैं। मींस जब हम अल्कीन्स को हैलोजेंस के साथ ट्रीट करेंगे तो हैलो अल्केन्स बनेंगे। दीज हैलो अल्केन्स आर ऑयली फॉर्म्स, सो दीज आर ऑयल फॉर्म। मोस्टली जो हम हैलोजन यहां पे लेते हैं उसमें हम क्लोरीन भी लेते हैं और हम उसके साथ साथ ब्रोमीन भी लेते हैं। मोस्टली ये दो हैलोजेंस हम लेते हैं। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होती है, एक्सप्लोसिव्स होते हैं। आयोडीन स्लो रिएक्टिव होती है, उसको भी हम इतना कंसीडर नहीं करते। मोस्टली हम ब्रोमीन और क्लोरीन को यहाँ पे जो है वो कंसीडर करते हैं। मतलब ये हमारे क्लोरो अल्केन्स हो सकते हैं या फिर हमारे ये मोस्टली ब्रोमो अल्केन्स हो सकते हैं। दीज आर अल्कीन्स एंड ऑयली नेचर एंड ऑयल फॉर्मिंग। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज पे हैं तो प्रॉपर्टीज में हम एक बात तो ये कहते हैं कि जो हमारी अल्कीन्स हैं इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अगर हम इसको देखें कि कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और एक लुमिनस सा फ्लेम इसका जो है वो डेवलप होता है। इस बेस पे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो एग्जिस्ट करती है अल्कीन्स की, एक प्रॉपर्टी इसकी होगी। अगर हम इसकी स्टेट की बात करें कि अल्कीन्स कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड, सॉलिड या गैस, इसमें हम ये कहते हैं कि ये गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, ये लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं और उसके साथ साथ ये सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम इनकी डिटेल पे आए, C2 से लेके C4 तक ये हमारे पास जो अल्कीन्स हैं दीज आर गैस इन स्टेट। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? C2 में इसमें इथीन भी आ सकती है 2 कार्बन की, इसमें प्रोपीन भी आ सकती है 3 कार्बन और इसमें ब्यूटीन भी आ सकती है 4 कार्बन। दीज आर गैसियस इन फॉर्म्स। अगर हम C5 से C15 की तरफ जाएं, दीज आर लिक्विड्स। C5 जो है दैट इज पेंटीन और जो C15 है उसको हम पेंटाडीकीन, मतलब पेंटाडीकीन तक जो हमारे पास है ये क्या है? लिक्विड्स है। और अगर हम C16 से अबव जाएं, 616 से हम अबव जाएं,
ये सॉलिड है, मतलब हेक्साडीकीन 16 कार्बन है, इससे फर्दर हम जाएंगे तो हमारे पास ये सारे क्या होते जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। ये भी इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये बात हम इसको डिस्कस करते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी हम एक और भी डिस्कस कर रहे होते हैं, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है वो हम ये देखते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लाइक डिसॉल्व, लाइक सिस्टम इसमें अप्लाई होता है। अगर हम इसमें सिस्टम में जाएं तो लाइक डिसॉल्व्ड लाइक, ये सिस्टम अप्लाई होता है। और जो हमारे अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स आर लिटिल बिट पोलर एज कंपेयर टू अल्केन्स। अल्केन्स की निस्बत ये पोलर होते हैं। क्यों पोलर होते हैं? क्योंकि हमारे जो अल्कीन्स हैं इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसमें जो s कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू अल्केन्स। और जितना s कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा उसमें एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है और उसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि ये लिटिल बिट पोलर है, नॉट हाईली पोलर, नॉट हाईली पोलर, हाईली पोलर नहीं है, लेकिन ये क्या है, लिटिल बिट पोलर होते हैं। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, सॉल्युबल इन अल्कोहल। ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन अल्कोहल में क्या है, सॉल्युबल है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो बात आ गई। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स, या हम ये कहते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और कहीं पे भी जब डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। पाई बॉन्ड इसमें फॉर्म होता है। हम ये कहते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, that is resulting due to side way overlapping of orbital। और जो साइड वे ओवरलैपिंग से बनता है that should be a weak bond, वीक बॉन्ड होता है। और जो वीक बॉन्ड होता है वो इजीली डिसोसिएट हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, that is easily dissociated। और ऐसे हमारे बॉन्ड जो इजीली डिसोसिएट होते हैं these are more reactive bonds, these are more reactive bonds, so alkenes are more reactive as compared to alkanes। इसका ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होगा अल्केन्स के निस्बत जब हम इसको कंपेयर करते हैं ड्यू टू पाई बॉन्ड। फिर हम ये कहते हैं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है अल्कीन्स में, ये ब्रेक होता है। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी पे आए, सपोज ये मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें मैं H2 रिएक्ट कराता हूं, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू CH3CH3। ये एक रिएक्शन मैंने कराया अल्कीन्स का। अब यहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई, बल्कि यहां पे जो प्रोसेस हुआ दैट इज एडिशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन की यहां पे प्रोसीजन हुई, जो प्रोसीड हुआ, दैट इज एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन जो है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। मतलब अगर हम अल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को जांचने की कोशिश करें then addition reaction is the most preferred reaction।
ठीक है। अल्केन्स में हमने ये पढ़ा था कि अल्केन्स का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन होती है, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड होते हैं, उसमें मजीद एडिशन पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अल्केन्स को। लेकिन अल्कीन्स के केस में हम ये कहते हैं क्योंकि यहां पे ये डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड जो है उसमें पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, हम उसको तोड़ सकते हैं। उसको तोड़ के जैसे हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो हम उसकी पोजीशंस में कुछ चीज ऐड भी कर सकते हैं, वो हम हाइड्रोजन ऐड करें या हैलोजन ऐड करें या हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ऐड करें या कुछ और वाटर ऐड करें, कुछ भी एडिशन उसकी की जा सकती है। तो हम ये कहते हैं कि दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द अल्कीन्स। तो आज के हमारे इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई अल्कीन्स की, और लास्ट में हमने ये देखा कि रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड इसमें क्या है। थैंक यू वेरी मच।